हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से समझा जाएगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल संबंधी जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और इस टॉपिक का 9वां सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 बार। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वहीं दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आपका आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 ईस्वी को लगा था, जो कि दोस्तों 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक चला था। ये दोस्तों आपका जो अवधि है वो सबसे लंबे राष्ट्रपति शासन की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 फरवरी 1968 ईस्वी को लगाया गया था। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1970 ईस्वी से 18 अक्टूबर 1970 ईस्वी तक लगा था। तो दोस्तों ये सवाल आपको याद रखने पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16। उत्तर प्रदेश को 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जिले में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिले में सबसे उच्च न्यायालय जिला जज का होता है। दोस्तों आपको इन छोटे छोटे सवालों को याद रखना होगा, जिससे कि दोस्तों आप पेपर में कन्फ्यूज न हो सकें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम राज्यपाल के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल होता है। वहीं आपसे यह पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। समय से पहले राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको पूरी वीडियो को देखना है, जिससे कि दोस्तों आपको नॉलेज मिल सके। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव पूरे राज्य प्रशासन का नेता होता है और नियंत्रक करता होता है। यह मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति के बारे में। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मैं आपको बता दूं, इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि इनको कितने समय तक मुख्य सचिव रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1987। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1987 ईस्वी में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी सिंपल भी है, आपको याद भी होगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में
पंचायतों की स्थापना कब से प्रारंभ हो गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी से पंचायतों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 ईस्वी में पारित हुआ था और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि आपसे पेपर में डेट भी दे सकता है कि किस दिन से पंचायतों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता है कि पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कब कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत 1955 ईस्वी में कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पेपर में पूछा सकता है कि पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961-62 में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आया त्रिस्तरीय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पंचायतों को 3 हिस्सों में बांट देना। कौन कौन से 3 हिस्से हैं वो? पहला है आपका ग्राम, गाँव के रूप में, क्षेत्र के रूप में और जिला के रूप में। इन तीनों के रूप में बांट दिया है और इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? इसको त्रिस्तरीय कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में भारत में सबसे पहले कब लागू हुई थी? मतलब पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कब लागू हुई थी और किसने की थी? तो आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो यहाँ से आपको 2 सवाल याद हो गए होंगे। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहाँ पर की थी? राजस्थान के नागौर जिले में की थी। तो दोस्तों आपको इन बातों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ कि पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को या संस्था को संवैधानिक अधिकार कब दिया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, नगर निगमों में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महापौर। नगर निगम प्रमुख को महापौर कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों महापौर का मतलब होता है मेयर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अक्सर क्या होता है कि हमको मेयर पता होता है, महापौर पता नहीं होता। तो आपसे आपको याद रखना है कि मेयर का मतलब क्या होता है? महापौर होता है। दोस्तों इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपने 2 सवाल और याद कर लिए। सबसे पहला सवाल कि महापौर या मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जून 2001 से गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रजक। जून 2001 से गांव के चौकीदार को रजक कहा जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1975 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो इसका आंसर है आपका बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कब नियुक्त हुए थे? तो आपको याद रखना है कि बिशंबर दयाल
14 सितंबर 1970 ईस्वी को नियुक्त हुए थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों पहले लोकायुक्त का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता था, लेकिन अब वर्तमान में इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों आज मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? और दूसरा सवाल है आपका कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? दोस्तों आपको दोनों के ही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। साथ में दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।